हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मॉक फर्स्ट हमने यहाँ पे लाया है आपके लिए। अगर आप पटवारी जूनियर असिस्टेंट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसमें जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं और एक जेकेएसएसबी के पैटर्न पे ये मॉक बनाया है। तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखें कि आपके 20 में से कितने ठीक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पे पटवारी, जेकेपी कांस्टेबल और डिफरेंट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम वगैरह के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है और वहाँ पे बहुत अच्छे आपको पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, तो आप अटेम्प्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। द झिरी मेला इज़ हेल्ड एनुअली इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में झिरी मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो मोस्टली अखनूर साइड में ये झिरी मेला होता है। जो अखनूर से हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे कि वाकया होता है वहाँ पे झिरी मेला या नहीं। तो ये किसके द्वारा झिरी मेला जो है किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है लोकल रूलर, ए पुअर फार्मर, ए लोकल ज़मींदार या झिरी ट्राइब। तो किसके द्वारा जो है ये झिरी मेला किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, लोकल नहीं सॉरी, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लोकल फार्मर। ठीक है, जो फार्मर है बाबा जित्तू जी, इनकी याद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए आपके सिलेबस में हिस्ट्री भी होती है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए यहाँ पे बहुत सारी टर्म है, आप कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभार पूछा जाता है सीधे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, कभी पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो बच्चे हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको ये चीज़ें कंफ्यूज करती है, तो बहुत सारा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। और एक होता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो आप ध्यान से इसको अटेम्प्ट करिए। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? बताएं राइट आंसर। क्या विलियम बेंटिक है, वैरन हास्टिंग है, लॉर्ड कैनिंग है या लॉर्ड कॉर्नवालिस है? बताएं राइट आंसर। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वैरन हास्टिंग है। ठीक है, वैरन हेस्टिंग याद रखना। विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें ना, तो विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना विलियम बेंटिक। अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो विलियम बेंटिक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वैरन हेस्टिंग है। अगर सीधे गवर्नर जनरल सॉरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव है, वो भी याद रखना। पहले गवर्नर बंगाल की, ना वहाँ पे जनरल होगा ना वहाँ, सीधे वहाँ पे फर्स्ट गवर्नर अगर बंगाल का पूछा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, लॉर्ड जो कैनिंग है, ये याद रखना, ये पहले वाइस राय, फर्स्ट वाइस राय जो है इंडिया के हैं वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारा मकसद ये नहीं होता और ना आपका होना चाहिए कि हम एक एमसीक्यूज को डिस्कस करें, उसका सीधे आंसर बताएं और आगे चल जाएं। ठीक है, और मेरे जो ऑप्शन होते हैं मैं कोशिश करता हूँ वैसे ऑप्शन रखूँ सो दैट आपको कुछ बेनिफिट हो। एक एमसीक्यू से हमने 4 चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम होता है वो चलता है। आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भी आप अटेम्प्ट करें एमसीक्यूज तो 4 ऑप्शन को खुद भी ट्राई करें कि इनके बारे में थोड़ी बहुत लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी तैयारी अच्छे से होगी। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। अब आपके जो एग्ज़ाम है उनमें ये चीज़ें कॉमनली एक क्वेश्चन तो होता है कि कभी आपको राइस का पूछ लिया जाएगा, कभी आपको वीट का पूछ लिया जाएगा, कभी आपको डिफरेंट चीज़ का जो स्पाइसेस होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें देखनी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन अगर इंडिया की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और किस में है? वीट में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये चीज़ याद रखना। वेस्ट बंगाल किस में है? राइस सबसे ज़्यादा, और जूट जो है
वो वेस्ट बंगाल में बनता है। तो ये क्रॉप 2 वेस्ट बंगाल है। गुजरात कॉटन के लिए फेमस है और जे-एंड-के सैफ़रॉन के लिए फेमस है, ठीक है? इसी तरह से पीछे रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेज़ के बारे में पूछा गया था कि जो मक्की है, वो कहाँ पे बनती है? तो वो कर्नाटका में, उसका राइट आंसर कर्नाटका था, ठीक है? तो जो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम दो, तो इस तरह के क्वेश्चन ना जीके एसएसबी अक्सर पूछती है, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। मॉक टेस्ट से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और मेरी कोशिश ये रहती है, मैं टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो लाने की कोशिश करता हूँ और हर एक कंपोनेंट को टच करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन? अब ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। रेवोल्यूशन जितने भी हैं उनको आप देख लीजिएगा। फिर वो गोल्डन रेवोल्यूशन हो, ग्रे रेवोल्यूशन हो, वाइट रेवोल्यूशन हो, कोई भी रेवोल्यूशन हो, आपको सारे देखने हैं। हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट की प्रोडक्शन के रिलेटेड जो है ना, वो गोल्डन रेवोल्यूशन है। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो वो फर्टिलाइज़र जो था ना, फर्टिलाइज़र, ठीक है? उसके रिलेटेड, उसकी प्रोडक्शन के रिलेटेड। वाइट आप सबको पता होगा, मिल्क के रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क के रिलेटेड। ब्लू जो है, अगर पूछा जाए एग्जाम में ब्लू रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, तो दैट इज का वो फिश के रिलेटेड है, ठीक है? फिश की प्रोडक्शन के रिलेटेड ब्लू रेवोल्यूशन। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, गोल्डन रेवोल्यूशन, हनी, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट। देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको पढ़ना नहीं बनेगा, लेकिन आप मेरे आवाज़ पे ध्यान दें, मेरी वॉइस पे मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए, वाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिश के लिए। इसी तरह से बहुत सारे रेवोल्यूशन है, ब्लैक रेवोल्यूशन है, वो पेट्रोलियम वगैरह के लिए है। इस तरह से बहुत सारे रेवोल्यूशन है, आप उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलें नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक बटन प्रेस करके जाएँ और चैनल को अब अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जॉइन बटन है, अगर आप जॉइन मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप जॉइन भी कर सकते हैं। आफ्टर द जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, एंटी करप्शन ब्यूरो इज़ क्रिएटेड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। आपको पता है आपके सिलेबस में और जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके सिलेबस में जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रहती है और इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ये पढ़ना है पूरा। आपने अगर इसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ, जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अलग से प्लेलिस्ट है, वीडियो है, उसमें मैंने कोशिश की एमसीक्यूज़ थ्रू आपको 3 या 4 लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएँगे, उनमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो क्रिएट किया है जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो किसके कंट्रोल में रहेगा? क्या वो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में रहेगा, लॉ मिनिस्टर के कंट्रोल में रहेगा, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल में रहेगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में रहेगा? तो आपको पता है कि यहाँ सेंटर ने जो पावर दे रखी है, प्रेसिडेंट का रूल चल रहा है यहाँ पे, बाय अपॉइंटिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसके ही अंडर जो रहेगा एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट है। देखिए, एक अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं कि जेकेएसएसबी किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है और बहुत अच्छा मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल है, जिसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इंडियन जीके और जम्मू कश्मीर का कंप्लीट जीके है। आप इसको ले सकते हैं विद एमसीक्यू। अच्छी बात ये है कि एमसीक्यू है और पीवाईक्यूज़ हैं और प्रीवियस पेपर्स हैं जेकेएसएसबी के, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी बहुत मिनिमम प्राइस में। 100 के आसपास होता है ये, जिसमें नायब तहसीलदार का है, पटवारी, जेकेपी कांस्टेबल, नायब तहसीलदार और जेकेपी एसआई का, जूनियर असिस्टेंट का, सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। जस्ट आपको व्हाट्सअप करना है इस पे, या आप इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं। फिलहाल आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द मेंबर्स ओथ एंड अफर्मेशन? अब मेंबर जो हैं, जो असेंबली मेंबर होते हैं, वो ओथ एंड अफर्मेशन जब कस्में उठाते हैं, अ, तो वो सेक्शन कौन सा डील करता है, किस सेक्शन के अंडर लिखा है? आपको पता है जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 103 सेक्शन है, 5 शेड्यूल हैं और 14 पार्ट है। ये एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब इसके बारे में, जेड के रिकॉग्निशन एक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ अगर बात करूँगा तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जस्ट जल्दी-जल्दी चाहते हैं कि वीडियो जल्दी खत्म हो, तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पे डिस्कस। अगर आप चाहते हैं ऐसा कि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अदरवाइज़ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम को पता होता है।
तो इसलिए मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओथ एंड एफर्मेशन की जो बात होती है ना वो सेक्शन 24 में होती है। सेक्शन 14 लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है उसकी कंपोजिशन की बात करता है, ये याद रखना सेक्शन 14। सेक्शन 3 लद्दाख के बारे में बात करता है विदाउट जो यहाँ पे असेंबली नहीं है लद्दाख में, ठीक है। सेक्शन 4 जो है जम्मू कश्मीर यूटी की बात करता है, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में डेमोग्राफी सेंसिस है, तो इससे एक क्वेश्चन उठाया मैंने। व्हाट वाज द मोटो ऑफ 2011 इंडियन सेंसिस? देखिए सेंसिस पे भी हमारे यहाँ पे 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। 2011 की जो सेंसिस थी ये हमारी 15वीं सेंसिस थी, यानी 15th सेंसिस थी, और इंडिपेंडेंस के बाद आप बताएंगे मुझे ये कितने कितने नंबर की सेंसिस थी, ठीक है। इसका मोटो क्या था? जैसे हर एक चीज़ का थीम होता है, कुछ मोटो होता है, तो ये आपको बताना है। आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस ग्रेट फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर नेशन, या आवर सेंसेस ओवर पॉपुलेशन। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करिए और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर जो है इसका मोटो था 2011 की जो सेंसेस थी। कितने लैंग्वेजेस में हुई थी आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जब कमेंट करते हैं तो ये ज़रूर लिखें कि ये होमवर्क है, HW लिख दें, साथ में आंसर लिख दें। कितने लैंग्वेजेस में 2011 की सेंसस हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन एम ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान? 2020 का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था ये थोड़ा सा करंट के रिलेटेड है, क्योंकि आपके सिलेबस में होता है करंट और स्कीम पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन पुट किया है। क्या इसका मकसद ये था कि प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट, जितने भी लोकल प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करना, या न्यूट्रिशन को सप्लाई करना बच्चों में, मतलब न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करना, या वाटर हर एक हाउस होल्ड को वाटर टेप प्रोवाइड करना, या हर घर पानी जो है, या एलपीजी कनेक्शन। आपको पता है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये पोषण स्कीम के थ्रू ये उसका मकसद है पोषण स्कीम का। सप्लाई वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, हर घर जल, जो जल जीवन मिशन है ना उसका ये मकसद है। एलपीजी कनेक्शन जो उज्ज्वला योजना है, याद रखना एक उज्ज्वला है एक उजाला है, तो ये उज्ज्वला योजना की स्कीम है। एलपीजी कनेक्शन जो मुफ्त में सिलेंडर हर घर में दिए जाते थे तो वो उज्ज्वला स्कीम थी। एक है उजाला स्कीम, याद रखना उजाला, उजाला में जो बल्ब दिए जाते थे ना ये एलईडी बल्ब दिए जाते थे, वो भी ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। उजाला है, उजाला यानी रोशनी, तो रोशनी बल्ब से होती है, तो याद रखना उस वैसे उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन। तो यहाँ से एलिमिनेट जब हम करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है। इसका जो मकसद था आत्मनिर्भर स्कीम का वो लोकल जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स थे उनको प्रमोट करना, ये इसका मकसद था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है अस्थामुडी लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? अस्थामुडी जो लेक है ये कौन सी इंडियन स्टेट में है? यहाँ से क्वेश्चन लेक्स रिवर्स आपको देखने हैं। ऑप्शन है केरला, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, या तेलंगाना। बताएं राइट आंसर। देखिए अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो फेमस लेक है कुलेरू लेक है, मणिपुर में लोकटक लेक है, ठीक है, लोकटक लेक। तेलंगाना में आप मुझे बताएंगे हुसैन सागर, कुछ ऐसी लेक है एक जो फेमस है। केरला इसका जो राइट आंसर है दैट इज केरला, केरला इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th है आज का, 10 नंबर का। कॉस्मोलॉजी इज टर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग है? जो कॉस्मोलो है ये टर्म किसके रिलेटेड है? क्या स्टडी ऑफ यूनिवर्स है, स्टडी ऑफ साइल, स्टडी ऑफ अर्थ, या नन ऑफ द अबव? अब सभी को तो पता नहीं होगा, कुछ जो जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो मोस्टली वो बच्चे 10th और 12th वाले होते हैं, तो कुछ चीज़ों का नहीं पता होता। इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। स्टडी ऑफ साइल पेडोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थ जिसमें हम ज्योग्राफी कहते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। विच शेराइन वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर इन द मेमोरी ऑफ मीर सईद अली हमदानी एंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर? अब यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें पता चली। क्या पता चली कि जो
सुल्तान सिकंदर ने है, इन्होंने कुछ मीर सईद अली हमदानी के याद में कुछ बनाया है और झेलम रिवर के ऊपर है। तो वो क्या चीज़ है? क्या वो चार शरीफ है, खानकाए मौला है, जामिया मस्जिद है, या ऑल ऑफ दी अबव है? जो कश्मीर से हैं मोस्टली उनको इसका 100% राइट आंसर आता होगा, लेकिन जम्मू वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिन्होंने कश्मीर को विजिट नहीं किया है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ खानकाए मौला। ये मीर सईद अली हमदानी जो कि एक इस्लामिक प्रीचर थे, इनके याद में सुल्तान सिकंदर ने बनाया हुआ है। सुल्तान सिकंदर ने जामिया मस्जिद भी बनाई हुई है, याद रखना। तो चारे शरीफ जो रिलेटेड है ना, ये शेख नूरुद्दीन के रिलेटेड है, उनके उनकी जो बनाई हुई शराइन है, तो वो उनके लिए है चारे शरीफ। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सूर्या पुत्री इन एंशंट टेक्स्ट? अब रिवर्स लेक्स आपके सिलेबस में है, तो यहाँ बता दें, सूर्यपुत्री एंशंट टेक्स्ट में किसे कहा गया है? यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तवी रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, या रवि रिवर? देखिए यहाँ पे अगर बाकी रिवर्स की बात करें, सॉरी आंसर विजिबल हो गया। रवि को पुरुषिनी कहते हैं, ठीक है। चिनाब को अस्कनी, यानी एंशंट टेक्स्ट में बात करें, यानी पुराने टेक्स्ट में जो लिखा गया इनके नाम। झेलम को वितास्ता कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज तवी। जो सूर्यपुत्री है वो तवी को कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर? उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ऑप्शन है अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धन, संग्राम राज, या नन ऑफ दी अबव? बताएं राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है, यानी उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर अवंती वर्मन है। दुर्लभ वरदान किसके फाउंडर है? लोरा डायनेस्टी के, याद रखना, लोरा डायनेस्टी के फाउंडर जो है दुर्लभ वरदान है। और संग्राम राज किसके हैं? ये आपके लिए होमवर्क है। संग्राम राजा जो है किस डायनेस्टी के? ये तीनों डायनेस्टी ने जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में राज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस? आपको पता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में जेकेएसएसबी ने पूछा था कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 22 हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन है? कौन सा शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डील करता है? तो आपको पता होना चाहिए ये 8th शेड्यूल है, ठीक है। 8th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसके? ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर 10th शेड्यूल है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, इसके रिलेटेड इसके लिए डील करता है। 11th शेड्यूल जो है, आप मुझे बताएंगे किसके लिए डील करता है, और 12th शेड्यूल जो है वो किसके लिए डील करता है? ये पंचायत और म्यूनसिपलिटी के लिए डील करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएंगे 11th किसके लिए, पंचायत के लिए है या म्यूनसिपलिटी, और 12th किसके लिए है? मैंने बता दिया, ये म्यूनसिपलिटी और पंचायत के रिलेटेड है। नेक्स्ट है, गांधी जी स्टार्टेड साल्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था ताकि जो अंग्रेज़ों ने नमक पे टैक्स लगाया था उसको तोड़ सकें, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। फ्रॉम वेयर, क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर गांधी जी स्टार्टेड दिस मार्च? गांधी जी कहाँ से चले थे? उन्होंने अपना ये जो दांडी मार्च था या साल्ट सत्याग्रह थे, ये कहाँ से स्टार्ट किया था? कि उनकी जो स्टार्टिंग प्लेस थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई। तो क्या वो दांडी थी, साबरमती आश्रम था, कलकत्ता था, या जयपुर था? तो अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको उन्हें सुना होगा, साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ महात्मा गांधी जो है वो इस कानून को, जो अंग्रेज़ों ने नमक पे लगाया हुआ था टैक्स, इसको तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी चले थे, ठीक है। वहाँ पे फिर साल्ट को उठाया हाथ में और इस तरह से कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए आप कमेंट में बता सकते हैं जहाँ आपको समझ नहीं आती, अगर मैं ज़्यादा टाइम आपका ले रहा हूँ तो आप तब भी बता सकते हैं, ठीक है। सह्याद्री इज द अनदर नेम ऑफ विच माउंटेन रेंज? देखिए मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि आपको इस 20 एमसीक्यूज़ के साथ साथ कम से कम आपके 60-70 एमसीक्यूज़ में आपको बता कर जाऊँ यहाँ से। सह्याद्री इज द अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज? सह्याद्री जो है किस माउंटेन रेंज का दूसरा नाम है? ऑप्शन है शिवालिक्स, ग्रेट हिमालय, वेस्टर्न घाट, या नीलगिरीज हिल।
देखिए, अगर आपने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में सुना है ना, तो जहाँ पे ये मिलते हैं ना, इन्हें नीलगिरी कहते हैं, ठीक है। शिवालिक्स आपको पता है, जो आउटर हिमालय जिसे कहते हैं, ठीक है, आउटर हिमालय याद रखना। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, इसका दूसरा नाम हिमाद्री है, और इनर हिमालय भी कहते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है सह्याद्री वेस्टर्न घाट को कहते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्व शक्ति रिसेंटली? अभी हाल में ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया था सर्व शक्ति। ये किसके द्वारा लॉन्च किया था? क्या सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस होती है, पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं? किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और ये मोस्टली पीर पंजाल एरिया है, जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल एरिया है, उसमें टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाया है। नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज 10 विलेजेस? यानी 10 विलेजेस के नाम से कौन सी नेशनल पार्क फेमस है? ऑप्शन है दाची-गाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, या रणथंभौर नेशनल पार्क। अब इनकी लोकेशन सभी की आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम को पता होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपके रिवीजन के लिए, जिनको नहीं भी पता है तो वो भी देख लें। रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है, गिर जो है गुजरात में है, किश्तवाड़ आपको पता है जम्मू कश्मीर में, और डची-गाम भी जम्मू कश्मीर। लेकिन ये यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दैट इज डची-गाम नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हांगुल के लिए फेमस है, जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, ठीक है। पूछा जाए अगर डची-गाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल, तो आप लिख सकते हैं हांगुल, या कश्मीरी स्टैग भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ह्यून सेंग चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड द कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? ह्यून सेंग आपको पता है ट्रेवलर थे, चाइनीज ट्रेवलर थे, और ये कश्मीर वैली में आए थे, किस डायनेस्टी के टाइम में आए थे? अब आपके लिए यहाँ पे एक और होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे किस रूलर के टाइम में आए थे। पर्टिकुलर रूलर का नाम आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, जिसके टाइम में ह्यून सेंग वैली कश्मीर में आए थे। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज कैरकोटा डायनेस्टी। अब कैराकोटा डायनेस्टी के कौन से रूलर थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? आपको थोड़े बहुत डेज भी देख के जाने हैं। 5 जून अगर आपको पता होगा तो एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 22 मार्च वाटर डे मनाया जाता है। 5 सितंबर जो है ये आपका शायद आई थिंक टीचर डे मनाया जाता है। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से अगर हमें पता चलता है तो यहाँ पे 16 सितंबर जो है वो राइट आंसर हो जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 20 एमसीक्यूज़ के साथ आपने बहुत सारी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की है आपको प्रोवाइड करने की। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किस तरह का सेशन था आप वो भी एप्रिसिएशन के लिए कोई कमेंट कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं जितने व्यूज़ होते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। जब व्यूज़ नहीं आते, जब कुछ नहीं, तो देखते नहीं, इंटरेस्टेड नहीं, तो हम कितना भी अच्छा कंटेंट डालें तो फिर हमारा मन नहीं करता दूसरी वीडियो के बनाने का। तो इसलिए आप ज़रूर शेयर भी किया करें, सो दैट व्यूज़ अच्छे होंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम दूसरी वीडियो में और अच्छा कोशिश करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप मटेरियल लेना चाहते हैं तो अभी मैसेज कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा ऑफ़र है आपको, बहुत कम प्राइस में फुल मटेरियल मिल जाएगा जेकेएसएसबी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।